वो मंदिर में शादी को माना जाता है? मंदिर में शादी, कोर्ट में शादी नहीं हुआ। हाँ, 4 लोग के साथ जाके शादी करेंगे, उस शादी को माना अच्छा। जाएगा? आप किसी की जो है शारीरिक शोषण कर लिए एक बार, आप उसका जो है कि किसी का जो है कि तार तार कर दिए उसका इज्जत, अब कह रहे हैं कि हम लोग मिल गए। देखिए, कानून का एक दायरा होता है। कोई भी ऐसे अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बड़े लेवल पे उस घटना को आप किए हैं, तो वैसे ऑफेंस जो है, वैसी घटना कोर्ट में वो जो है कि कंप्रोमाइज करने लायक नहीं होता है, कंपाउंडेबल सेक्शन नहीं है। चूंकि यह केस नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में दर्ज हुआ है, संज्ञेय अपराध में दर्ज हुआ है, इसलिए यह सेक्शन में सुलह भी नहीं हो सकता है आपस में। बहुत ही कुकृत्य कुकर्म किया है रोशन राही ने। उनके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 323, 341 और 376 लगा हुआ है। उसके साथ पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4 भी लगा हुआ है, चूंकि पीड़िता जो है नाबालिग है। तो उसके ऊपर जो है बाल यौन शोषण का, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का एक छोटी बच्ची के साथ, यही उसके ऊपर आरोप है। तो ये एक घटना पटना के महिला थाना कांड संख्या 22/2024 के केस में वो जेल में है। पहले का कोई केस नहीं है। 1 साल पहले, मतलब आज से 7 महीना पहले उनके ऊपर पटना महिला थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसकी इन्फॉर्मेंट जो है कि बैठी हुई है आरती सिंह। नहीं, आरती नहीं, किरण सिंह। वो जो है कि इस केस में जो है कि इन्फॉर्मेंट है, पीड़िता है। उस केस में वो जो है कि जो भी बोल रहे हैं वो उन्हीं से पूछिए कि जाके पहले प्रूफ दे, तब बोलें कि शादीशुदा है, तब बोलें कि बच्चे हैं। पता नहीं अब शिवनंदन सर ऐसा क्यों किए, वो खुद बोलें बेटा तुम्हारा केस मजबूत है, तुम बेटा हो आगे। और यूं ही उनका पलट जाना, तो ये तो पता नहीं। वो बोले तुम्हारे वजह से हम 2 लाख का नुकसान किए, तो ये नुकसान तुमको दिख नहीं रहा, कैसे रहेंगे? अब अगला अब झांसा में रखें हर टाइम आप। अब दूसरी बात यहाँ की आप मारपीट कर रहे हैं। इंसान भी कुत्ता लाता है ना, तो उसको अच्छे से रखता है, अच्छे से, बहुत अच्छे से रखता है। वो हैवानियत कर रहे थे मेरे साथ। जो आप लोग आपके साथ मारपीट किया गया, उनके मम्मी पापा को नहीं बताया? बहुत टाइम से हो रहा था, बहुत लंबे टाइम से, जब से वो आए तब से ही कर रहे थे। तो मतलब पहले क्यों नहीं कोर्ट में आए, मतलब लास्ट में क्यों? तो वो हमको लगा ना, एक अब आप ही गलती जगह, तो आपको समय दिया जाएगा ना सुधरने का। फैक्ट बात बोल रहे हैं ना, तो हम भी उनको दिए। देखा जाएगा कि अभी तो झगड़े में ही लगे हुए हैं, अभी तो अपना केस में ही लगे हुए हैं। तो आगे के लिए नाबालिग है तो सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, तो इसमें बहुत सजा है। आपको 376 में 3 बरस से लेके आजीवन बरस तक आजीवन सजा हो सकता है। कम से कम यदि फेयर ट्रायल होगा तो कम से कम 10 बरस का सजा तो होना ही है। पीड़िता का उम्र का सत्यापन के लिए मेडिकल के आया है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, उसमें देखिए आया है। मेडिकल हुआ है 9/3/2024 को हुआ है इनका मेडिकल। उसमें डॉक्टर का एक ओपिनियन है, और यह ओपिनियन जो है कंक्लूड ओपिनियन नहीं होता है, एक आकलन होता है, जिसको माना जाता है कि इतना से इतना के बीच में ये साइंस कहती है। साइंस किसी का जो है कि एग्जैक्ट उम्र बता सकता है नहीं, कि इनका इतना ही है, 17 तो 17, और 17 बरस 3 महीना नहीं हो सकता है, 17 से पहले भी 16.5 भी हो सकता है। तो एक कोर्ट जो है 9/3/24 को 19 से 20 बरस जो है पीड़िता का उम्र को बताया गया है। कब बताया गया है? 9/3/2024 का 19 से 20 हुआ है। और एक घटना कब की है? घटना कहा जाता है 2022 की। एलिगेशन देखिए, 2022 की घटना कहा जाता है। तो 2022 में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी तो इसका 17 और 18 उम्र होता ही है, तो नाबालिग तो है ही। इनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने मुझे अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है और हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके साथ जो शोषण हुआ है, इनको जो उत्पीड़न किया गया है, इनकी प्रतिभा के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है, एक बाल कलाकार के साथ इतनी घृणित काम रोशन राही सहकर्मी जो है मगध और भोजपुरी के हीरो कहे जाते हैं, गायक कहे जाते हैं, उन्होंने एक बाल कलाकार, महिला कलाकार के साथ, छोटी बच्ची के साथ वो गलत किया है और हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक किरण जी लड़ाई में बहुत हद तक जो है कि रोशन राही को
जो है कि सजा दिलाने की तरफ बढ़ रही है। रोशन राही बहुत तिकड़म कर रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था, न्यायालय को भी चकमा देकर के वो बेल लेना चाह रहा था। वो गलत डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किया था और इतना ही तक नहीं बल्कि पीड़िता को डरा धमका करके केस को कंप्रोमाइज करा लिया था, सिग्नेचर आउट ऑफ कोर्ट करवा लिया था और उस कागज को जाके कोर्ट में जाके प्रोड्यूस कर लिया था। माननीय सत्र न्यायालय पटना ने उसको एडीजे 6 ने बेल नहीं दिया। पटना हाई कोर्ट में वो रुख किया बाहर से बाहर बेल के लिए। यहाँ भी हमने मुस्तैदी से किरण सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ा और फैक्ट को कोर्ट के सामने रखा। माननीय न्यायालय ने भी उसको बाहर से बाहर बेल एंटीसिपेटरी स्वीकार नहीं किया। इसी बीच वो पुलिस के हत्थे, नवादा जिला पुलिस और पटना जिला महिला पुलिस के हत्थे उछड़ गया। अब वो शिकंजे में है और ये अब आगे लड़ाई लड़ रही है, कंटेस्ट करेगी, वो गवाही देगी। इसकी सारी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया है, इसका केस पुलिस के सामने जो है कि बयान हो गया है। इसके जो नेचुरल मदर फादर तो नहीं है, लेकिन इसको गोद लिए हुए है, इसको मौसा और मौसी उन लोगों ने भी इस केस को सपोर्ट किया है और किरण सिंह के साथ हैं और ये अपनी लड़ाई लड़ रही है, अदालती लड़ाई लड़ रही है। अभी रोशन राही जेल में है और जेल में वो लंबे समय तक रहेंगे। रोशन राही पर कौन सा धारा लगा है? देखिए धारा कौन कौन सा लगा? देखिए चूंकि हम बोलने में भी चूंकि वकील हैं तो बोलना ही पड़ेगा। सवाल कर दिए, बहुत ही कुकर्म किया है रोशन राही ने। उनके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 323, 341 और 376 लगा हुआ है। उसके साथ पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4 भी लगा हुआ है, चूंकि पीड़िता जो है नाबालिग है। तो उसके ऊपर जो है बाल यौन शोषण का, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का एक छोटी बच्ची के साथ, यही उसके ऊपर आरोप है और वो अभी कस्टडी में है। सर किरण सिंह के साथ सवाल है कि पति पत्नी में शोषण कैसे आप ये देखते हैं कि पति पत्नी, आप अपने पहले पति थे आपके रोशन राही जी, भले ही मंदिर में शादी हुई है कोर्ट में, तो उस पर कैसे देखते हैं? देखिए एफआईआर में ही आ गया है कि जोर और जबरदस्ती, फैक्ट आ गया है, ऑन रिकॉर्ड है। सर शादी हुआ, शादी आप नहीं कह सकते हैं, ये आया है एफआईआर में ही इस चीज का जिक्र है। आपके सवाल जो है एफआईआर में ही है, ऐसे ही वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। जोर और जबरदस्ती और कस्टडी करके लगातार 2 सालों तक हमारे साथ शोषण किया। किरण जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, आ गया कि है, शादी हुआ था कि नहीं हुआ था रोशन राही जी के साथ? वो मंदिर में शादी को माना जाता है? मंदिर में शादी तो कोर्ट में नहीं हुआ। हाँ, 4 लोग के साथ जाके शादी करेंगे, वो शादी को माना जाएगा? एज जो है, एज लेकर बहुत सारे चर्चा हो रहे हैं कि किरण जी का एज काफी है और बोले नाबालिग है, इसी केस में इसी तरह फंसा रहे हैं जानबूझ के, क्या बोलिएगा? केस झूठा रहता है तो वो गिरफ्तार होते हैं? नहीं होते। केस सही है, झूठा नहीं है। वो जज वहाँ पे ये करेंगे ना, जज जो है। सर किरण सिंह जी आपकी कितनी उम्र हो रही है? अभी 17 साढ़े 17 हो रही है। एक सवाल, 17 या 17.5? डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 2007 14 मई। अच्छा, बहुत लोग ये भी उल्फा उड़ा रहे हैं कि किरण सिंह का शादी हॉल था, बच्चे भी थे और पटना में परिवार है, मम्मी पापा, क्या बोलिएगा? जो भी बोल रहे हैं वो उन्हीं से पूछिए कि जाके पहले प्रूफ दे, तब बोलें कि शादीशुदा है, तब बोलें कि बच्चे हैं। अच्छा एक सवाल भाई, वो गाना पहले प्लानिंग किया पहले से आपके ऊपर गाना बन रहा है तो वो जानेंगे ना। किरण जी आप पे एक और आरोप लगा कि आप पहले से शादीशुदा है, आपके 2 बच्चे भी हैं, क्या कहिएगा? पता नहीं, हमको तो नहीं पता कि हम शादीशुदा हैं। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग ही ना जानेंगे। अच्छा एक मेरा सवाल है, अच्छा, आप अभी बोल रहे हैं कि मेरे घर के फैमिली लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके फैमिली है, 3 बहन है, एक भाई है जिसका नाम रोहित है, पापा का नाम उमेश प्रसाद है, कितना तक इसमें सच्चाई है? जो रखेंगे आपको उन्हीं को ना आप माँ बाप बोलिएगा। जो बच्चे से पोषण पालन करेंगे उनको ही ना माँ बाप बोलेंगे। तो वो ही फैमिली ना हुए मेरे कि आप हो गए। अच्छा, वही लोग हुए। एक सवाल मेरा किरण जी, आपके वकील पहले शिवनंदन भारती आपके तरफ से आपके बचाव पक्ष में थे, लेकिन अब आपके विरोध में खड़े हो गए। पता नहीं अब शिवनंदन सर ऐसा क्यों किए। वो खुद बोले बेटा तुम्हारा केस मजबूत है, तुम बेटा हो आगे। अच्छा, और यूं ही उनका पलट जाना तो ये तो पता नहीं। वो बोले तुम्हारे वजह से हम 2 लाख का नुकसान किए, तो ये नुकसान तुमको दिख नहीं रहा। अच्छा किरण जी, अभी कहीं ना कहीं हमेशा साथ दिखते थे रोशन राही के साथ, और अभी जेल चले गए, तो क्या आप खुशी मना रहे हैं या फिर आंख में आंसू भी लग रहे हैं, क्या बोलिएगा? क्या नहीं, ये सब चीज़ पे हम नहीं कुछ बोलना चाहते। हम अपने केस में लड़ रहे हैं और दुख होना और सुख होना वो तो समय बताएगा। किरण सिंह को पिटा गया, कितना % सही है?
क्या किरण सिंह को पीटा गया, मारा गया, कितना % सही? 100% सही। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे। एक वीडियो शॉट वायरल हो रहा है जिसमें अच्छा, आपका- मारे थे किस उसमें बात पर लड़ाई आवाज, हुआ था? वो उसमें आवाज किनका था? बिट्टू जी का था। अच्छा, जो मैनेजर है। हाँ। किरण जी बताइएगा, जिस बात पर लड़ाई हुआ, मतलब किस बात पर लड़ाई हुआ था? केस माइनेज नहीं होता इस वजह से। तुम केस क्यों नहीं खत्म कर रही हो कि उनको छोड़ के भागने में जल्दी बनता। अच्छा, एक सवाल है किरण सिंह जी, पहले आप रोशन रोही जी के साथ में रहने के लिए कोर्ट तक पहुंचे और आज आप उनके साथ नहीं रहने के लिए कोर्ट तक वापस आए। कैसे रहेंगे अब? अगला अब झांसा में रखें हर टाइम आप। अब दूसरी बात यहाँ की आप मारपीट कर रहे हैं। इंसान भी कुत्ता लाता है ना तो उसको अच्छे से रखता है, अच्छे से, बहुत अच्छे से रखता है। वो हैवानियत कर रहे थे मेरे साथ। जो आप लोग आपके साथ मारपीट किया गया, उनके मम्मी पापा को नहीं बताया आप? बहुत टाइम से हो रहा था, बहुत लंबे टाइम से, जब से वो आए तब से ही कर रहे थे। तो मतलब पहले क्यों नहीं कोर्ट में आए, मतलब लास्ट में क्यों आए? तो वो हमको लगा ना, एक अब आप ही गलती जगह तो आपको समय दिया जाएगा ना सुधरने का। फैक्ट बात बोल रहे हैं ना, जी। तो हम भी उनको दिए। अच्छा, रोशन रोही के माता पिता से बात करके नहीं कर सकते थे कि आपका बेटा मेरे साथ मतलब गलत कर रहे हैं? वो लोग तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, वो सब अच्छा, जिस समय मिलन हुआ था क्या आपके जो सास है, ससुर है, जो भी वो आपके साथ सपोर्ट में थे क्या? जिस समय शादी किए थे मंदिर में ले जाके कोई था फैमिली का, उनका परिवार का फैमिली? उनकी फैमिली आए हुए थे लेकिन गाड़ी में सब लोग थे। मंदिर में शादी के झांसा समय वाला आपके भी फैमिली आए थे? नहीं। खुश थे वो, सहमत थे शादी से आपका जो मंदिर में हुआ था? अब वो मन का बात हम कैसे बोले। किरण सिंह फ्यूचर के बारे में क्या सोचिए? देखा जाएगा आगे। अभी तो झगड़े में ही लगे हुए हैं, अभी तो अपना केस में ही लगे हुए हैं, तो अब आगे के लिए अच्छा, आगे बहुत आप सारे लोग बोल आगे रहे आप हैं- मॉडलिंग करिएगा या फिर छोड़ दीजिएगा ये सब? नहीं काम करना है आगे। मेरा सवाल वकील साहब से रहेगा कि इस एक्ट में कितना समय का सजा हो सकता है? देखिए, सज़ा पहले भी हम बताए हैं कि इनके ऊपर 323 सेक्शन ऑफ IPC 341 376 लगा हुआ है और साथ ही चूंकि पीड़िता नाबालिग है तो सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। तो इसमें बहुत सज़ा है। आपको 376 में 3 बरस से लेके आजीवन बरस तक आजीवन सज़ा हो सकता है। कम से कम यदि फेयर ट्रायल होगा तो कम से कम 10 बरस का सज़ा तो होना ही है। रोशन रोही का बेल कितने दिनों में होगा सर? देखिए, बेल देना ये माननीय न्यायालय का काम होता है। बेल के मैटर पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि हम पीड़िता का एडवोकेट हैं तो हम बेल का पुरजोर कोर्ट में विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि उनका बेल नहीं हो। और इतना ही नहीं, जो सेक्शन में उन पर केस है, इस सेक्शन में प्रायः बेल 95% केस में रेगुलर बेल भी नहीं होता है। कोर्ट कहती है कि आप आइए और ट्रायल करवाइए। ट्रायल के बाद यदि आप निर्दोष होंगे या सजा होगा, उसके बाद जो है आपको बेल के बिंदु पर आपकी बहस सुनेंगे। फिलहाल यहाँ से लेके सत्र न्यायालय से लेके हाई कोर्ट तक उनको जो है कि बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, एक सवाल है सर, क्या पीड़िता भी कहीं न कहीं सजा के लायक है? देखिए, एक बात बताइए कि कानून में ऐसा पीड़िता को सजा का कहाँ से कोई जगह बनता है? यदि हम विक्टिम हैं, केस हम किए हैं, केस प्रूव हो गया है, सत्य हो गया है, केस में सुपरविजन करके जो है कि उसको घटना को सत्य पाया गया है, पीओ जो है कि प्रूव्ड हो गया है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहां फर्स्ट बार जो है कि क्राइम किया गया रोशन रोही के द्वारा, उसको पुलिस ने एडमिट कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको जेल भी भेज दिया। अब पीड़िता पर कोई शक की गुंजाइश है? केस कब हुआ था? केस कब हुआ था? मेरा क्वेश्चन है सर कि लोग बोल रहे हैं कि नाबालिग जो 17 साल, लेकिन सब बहुत सारे वकील भी बहस कर रहे हैं कि इनका एज तो बहुत है, खाली आधार कार्ड में फंसाने के लिए। आधार कार्ड वैलिड प्रूफ है सर? देखिए, आधार कार्ड को वैलिड माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहते ही है कि एज प्रूफ के लिए है, लेकिन हर जगह उसकी मान्यता नहीं है। लेकिन जहां यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जहां यदि कोई उम्र का सत्यापन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आधार कार्ड तो एक मान्य डॉक्यूमेंट्स रखा ही जाएगा और है ही। और उसी के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो लगाया, आधार को देखते हुए ही। पीड़िता का जो है शारीरिक गठन, उसकी ऊंचाई, उसकी शरीर का विकास, ये सब कुछ देखते हुए। और इतना ही नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। यदि लोग कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। आया है पीड़िता का उम्र का सत्यापन के लिए मेडिकल के आया है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। उसमें देखिए आया है
मेडिकल हुआ है 9/3/2024 को हुआ है इनका मेडिकल। उसमें डॉक्टर का एक ओपिनियन है और यह ओपिनियन जो है कंक्लूड ओपिनियन नहीं होता है, एक आकलन होता है जिसको माना जाता है कि इतना से इतना के बीच में ये साइंस कहती है। साइंस किसी का जो है कि एग्जैक्ट उम्र बता सकता है नहीं कि इनका इतना ही है, 17 तो 17 और 17 बरस 3 महीना नहीं हो सकता है, 17 से पहले भी 16.5 भी हो सकता है। तो एक कोर्ट जो है 9/3/24 को 19 से 20 बरस जो है पीड़िता का उम्र को बताया गया है। कब बताया गया है? 9/3/2024 का 19 से 20 हुआ है। और एक घटना कब की है? घटना कहा जाता है 2022 की। एलिगेशन देखिए 2022 की घटना कहा जाता है। तो 2022 में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी तो इसका 17 और 18 उम्र होता ही है, तो नाबालिग तो है ही। यदि कोई भी अधिवक्ता थोड़े से भी समझ रखने वाले होंगे, उनको क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का यदि नॉलेज होगा तो एक बार देख करके कहेंगे कि इस केस में ट्रायल होगा और रोशन राही को जो है कि सजा होगा। अच्छा किरण जी बताइएगा कि रोशन रोई के साथ अब दिख सकती है किरण कि नहीं? ये सवाल करना बेफालतू वाला है। अच्छा रोशन रोई अभी जो जेल में है, पुराने केस रीओपन करके जेल में है या फिर से केस हुआ है फिलहाल? नहीं, ये घटना पटना के महिला थाना कांड संख्या 22/2024 के केस में वो जेल में है। पहले का कोई केस नहीं है। 1 साल पहले मतलब आज से 7 महीना पहले उनके ऊपर पटना महिला थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसकी इन्फॉर्मेंट जो है कि बैठी हुई है आरती सिंह। नहीं आरती नहीं, किरण सिंह। वो जो है कि इस केस में जो है कि इन्फॉर्मेंट है, पीड़िता है। उस केस में वो जो है कि है। अगर किरण जी कल होके मतलब रोशन रोई से मिलते हैं और रहना चाहते हैं तो आपका क्या प्रावधान है? देखिए कानून का एक दायरा होता है। कोई भी ऐसे अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बड़े लेवल पे उस घटना को आप किए हैं, तो वैसे ऑफेंस जो है, वैसी घटना कोर्ट में वो जो है कि कंप्रोमाइज करने लायक नहीं होता है, कंपाउंडेबल सेक्शन नहीं है। चूंकि यह केस नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में दर्ज हुआ है, संज्ञेय अपराध में दर्ज हुआ है, इसलिए यह सेक्शन में सुलह भी नहीं हो सकता है आपस में। ये जान ले कानून के नजरिए से। अच्छा मानने में आ रहा है कि अगर इस बार कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं किरण सिंह तो आगे इनको कोर्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हम आपको क्या बोले, इस केस में ये सुलहनीय केस नहीं है। आप किसी की हत्या कर दो और आप कहें कि जो है कि मिल गए, तो जो मर गया उसका क्या होगा? आप किसी की जो है शारीरिक शोषण कर लिए एक बार, आप उसका जो है कि किसी का जो है कि तार तार कर दिए उसका इज्जत, और कह रहे हैं कि हम लोग मिल गए। तो इसलिए कानून में कहा गया है, न्यायालय भी कहती है कि नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में सुलह कहीं से भी नहीं है जायज और सुलह नहीं माना जाता है। वैसे मामला में सुलह लगने के बाद भी कोर्ट में आरोपी को सजा होता है। जाते लास्ट